हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज फिर से हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन है काफ़ी ज़्यादा आसान। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे आज वही बात करेंगे। जैसे कि अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है कि हमने हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन दे रखी है। इसकी वजह से थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसके डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू अपने को बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक तरीके से अगर किसी भी मैट्रिक्स को जो कि 3x3 ऑर्डर की है उसके एलिमेंट्स को अगर लिखेंगे तो क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में कंडीशंस अपने को दे रखे। जब i और j की वैल्यू बराबर है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं, जिसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स अपने सारे जीरो हो चुके हैं। वहीं पे जब i की वैल्यू j से बड़ी है, यानी कि देखो कौन कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म और ये, इन सब के लिए वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, है ना। अब A12 जब i की वैल्यू लेस देन j है तो यहाँ पे i और j की वैल्यू डालते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 और इसके साथ x मल्टीप्लाई में ये एक टर्म है। और इस जीरो को थोड़ा आगे लिखते हैं जिससे कि और टर्म्स को भी हम आसानी से लिख सके। और अगली वाली टर्म की अगर मैं बात करूँ तो अगली वाली टर्म है 1 3 वाली। तो 1 3 को कैसे लिखेंगे, 1 3 को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो गया। और जो टर्म है 2 3 वाली टर्म उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 नहीं आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा x। ये अपने पास में मैट्रिक्स आ रही है। तो इस मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं जिसका 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 4, तो ये आया 3x। ठीक है, x क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई 0 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3, 3 बचा प्लस 1, तो ये हो गया 4x। यहाँ पे अगर बात करें तो 12 12 माइनस 9 3 और 3 प्लस 8 11x हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये अपने पास में आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। इसके डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू मैं निकालता हूँ, सिंस अपने को ये मैट्रिक्स दे रखी है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। तो अपने को देखो ए अपने को एक मैट्रिक्स है जो क्या दे रखी है 0 1 0 सॉरी 0 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 3x 0 1, यहाँ पे 3x 0 1, इधर है 4x 11x 0, 4x 11x और 0। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो अपन इसको कैसे लिख देते हैं 0 1 1 लिख दो, 3x 0 1 4x 11x 0, किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको खोल देते हैं। जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ही खोलोगे, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर खोलेंगे तो 0 के साथ कुछ आएगा उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे ही माइनस 3x आए क्योंकि लास्ट भी 0 से तो मल्टीप्लाई करना था, आउटपुट 0 हो जाएगा। 3x की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 11 और 4x की मैं बात करूँ तो उसके साथ आ जाएगा 1 माइनस 0। तो मेरे पास में आ रहा है यहाँ पे 0, ये 33x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x। ये अपने पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू जो है क्या होती है, हमको पता है कि माइनस d/4a होती है। इससे हम निकाल सकते हैं। वैसे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट उससे ज़्यादा आसान हमको ये वाला पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका d के निकालेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए, यहाँ पे 33 है, c 0 है तो 16 आ गया। अब अपने को चाहिए यहाँ पे इसकी, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू की, तो मेरे पास में आया माइनस डी यानी कि 16/4 इंटू ए की वैल्यू 33 है, ये इधर 4 आ गया तो फाइनल आउटपुट इज -4/33 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। देखा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट अपने को लग रहा था। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then please do like, share and subscribe.